सबसे पहले आप यह समझिए कि अगर आपको एलएलबी करना है ना, तो उसके लिए एलएलबी की जो रिक्वायरमेंट होती है 3 साल आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप चाहे बीए करिए, चाहे बीएससी करिए, चाहे बीकॉम करिए, या फिर बीजेएमसी करिए, बीबीए करिए, बीसीए करिए, बीटेक करिए, मतलब कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 3 साल की या फिर 4 साल की। उसके बाद आप एलएलबी में एडमिशन लेने के योग्य होते हो। तो 3 साल का आपका ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी आप करोगे तो टोटल आपके कितने साल हुए? 6 साल, ठीक है। फिर आती है इंटीग्रेटेड एलएलबी। इंटीग्रेटेड एलएलबी को ही बीए एलएलबी कहा जाता है। तो बीए एलएलबी जो पूरा कोर्स होता है आपका, वो पूरा कोर्स 5 साल का होता है। तो अगर आप एलएलबी की अपेक्षा बीए एलएलबी कर रहे हैं तो उसमें आपके टोटल 1 साल पूरा आपका बच गया। एलएलबी आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है। बीए एलएलबी आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हो। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से करा हुआ हो, या चाहे आप पीसीबी हो, आप साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम के हो, या फिर आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ से आपने पढ़ाई की हो, तो ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हुआ, सीधा सीधा आपका 1 साल बच गया। पहला फ़ायदा ये हुआ, ठीक है। फिर अब दूसरे फ़ायदे की बात करते हैं। तो दूसरे फ़ायदे की बात यह है, अगर आप मान लीजिए 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया, मान लीजिए आपने बीएससी करा हुआ है ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके बाद 3 साल आपने एलएलबी करा, तो एलएलबी में आप चीज़ें जो भी आपके लॉ हैं, जो भी नियम कानून हैं, वो आप चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल में पढ़ोगे। इसकी अपेक्षा अगर बीए एलएलबी या इंटीग्रेटेड एलएलबी की बात की जाए, तो इंटीग्रेटेड एलएलबी में आप पूरे 5 साल एलएलबी की पढ़ाई करते हैं। तो आप सिंपल सी बात है, ये बताइए कि नॉलेज किसको ज़्यादा होगा, जो 3 साल में वही चीज़ें पढ़ा है या जो 5 साल में ज़्यादा चीज़ें पढ़ा है? तो जो 5 साल में वही चीज़ें पढ़ा है तो उसको ब्रॉड नॉलेज होगा, उसको अच्छा नॉलेज होगा, वो हर जगह अच्छा माना जाएगा, उसके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, उसके बाद उसके पास अपनी बात रखने की पावर ज़्यादा होगी, उसके बाद तर्क शक्ति ज़्यादा होगी उसके पास, और तमाम सारी बातें वो बहुत अच्छे से पेश कर पाएगा। और बीए एलएलबी करने के और भी फ़ायदे हैं। बीए एलएलबी करने में आप एलएलबी के अलावा और सारे तमाम सारे ऐसे सब्जेक्ट सीख लेते हो जो आपको ग्रेजुएशन में आप वैसे अगर बी एलएलबी करेंगे तो आप वो सब्जेक्ट्स नहीं जान पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिलेबस मैंने खोल रखा है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो अलग से ही है एक तरह का सब्जेक्ट, वो आप पढ़ लेते हो उसमें। फॉरेंसिक साइंस पढ़ लेते हो आप, ठीक है। इसके अलावा आप बिजनेस लॉ पढ़ लेते हो। बिजनेस लॉ मैनेजमेंट वालों का कोर्स है, बैंकिंग कॉमर्स वालों का है, ठीक है। वो चीज़ें आप इसमें पढ़ लेते हो। इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज पढ़ लेते हो। डिसर्टेशन बना लेते हो। डिसर्टेशन मतलब एक तरह का लघु शोध होता है। लघु शोध का आशय ये है कि जो पीएचडी करते हैं वो इसको बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेते हो, है ना। और ह्यूमन राइट्स लॉ, ये एक तरह का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है ना। और उसके अलावा इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ लेते हो। और सोशियोलॉजी आप इसमें पढ़ लेते हो। वुमेन एंड लॉ तो एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो पॉलिटिकल साइंस, ये चीज़ें आप पढ़ने को पा जाते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं बीए एलएलबी करने की। जो ये बेसिक पेपर्स हैं वो भी आप ये चीज़ें पढ़ने को पा जाते हो। उसके अलावा हिस्ट्री, ये देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये भी चीज़ें आप पढ़ने को पा जा रहे हो। तो बीए एलएलबी का जो भी सिलेबस है वो बहुत अच्छा सिलेबस है एक तरह से। अगर आपको लॉ की फील्ड में जाना है ना तो सबसे गज़ब का सिलेबस है। इसकी मान्यता हमेशा एलएलबी की मान्यता से ज़्यादा होगी। बीए एलएलबी या फिर इसको इंटीग्रेटेड एलएलबी कहते हैं। तो अगर आपने 12th करा हुआ है, अगर आपको वकालत में ज़रा भी इंटरेस्ट है ना, तो वो कोर्सेज भूल जाइए जो पुराने ज़माने में होते थे। अब बीए एलएलबी, जिसको इंटीग्रेटेड एलएलबी कहते हैं, 5 साल का कोर्स है। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद इसको आप कर लीजिए ज्वाइन, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, और बाकी धन्यवाद।